दोस्तों, एक लड़के को उसकी सौतेली माँ घर से निकाल देती है केवल इसलिए क्योंकि वो लड़का उसके चक्कर में नहीं फंस रहा था, वो उसके साथ नहीं सो रहा था। इसलिए दोस्तों, उस लड़की की सौतेली माँ थी, केवल एक छोटी सी गलती, क्योंकि वो उसके साथ नहीं सोना चाहता था, इसलिए उसकी माँ उसके पिता के साथ साजिश करके उसको घर से निकलवा देती है। दोस्तों, आगे क्या होता है इस कहानी में? दोस्तों, ये कहानी आपको दिल से रुलाने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानी लेकर अपने चैनल पर आता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक छोटे से गांव से दोस्तों, जहां एक रवि नाम का लड़का रहता था अपने परिवार के साथ। दोस्तों, रवि का परिवार मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से था दोस्तों। उसके माता पिता और एक बड़ी बहन थी, जिसकी दोस्तों शादी हो चुकी थी। उस समय दोस्तों रवि छोटा था और पढ़ाई करता था। दोस्तों, बहन की शादी के बाद में जो पूरी देखभाल की वो थी, पहले भी उसके पिता ही करते आ रहे थे और उसकी माँ घर चला रही थी। जैसे तैसे करके मेहनत मजदूरी करके रवि के पिता अपने परिवार का दोस्तों पालन पोषण कर रहे थे। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है और रवि जो होता है दोस्तों, वो 10th करता है, उसके बाद फिर दोस्तों 12th करता है, अच्छे नंबरों से पास करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। रवि का परिवार दोस्तों भले ही गरीब था, लेकिन उसके घर में वैसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रोज का लाना, रोज का बना के खाना, ये सब कुछ था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ जैसे ही समय गुजरता है, उसके बाद में एक दिन रवि के जीवन में एक ऐसा दिन आता है दोस्तों कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से दोस्तों पलट जाती है दोस्तों, होता यह है कि एक दिन अचानक जो रवि की माँ होती है, उसको हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक में दोस्तों अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इससे दोस्तों होता यह है कि रवि जो होता है, उसको दोस्तों बहुत बड़ा सदमा लगता है और अपनी माँ की यादों को कई महीनों तक को भूल नहीं पाता है। क्योंकि रवि जो था दोस्तों, अपनी माँ की हर बात मानता था, अपने पिता से ज़्यादा अपनी माँ को मानता था, क्योंकि माँ उसकी हमेशा उसके सपने को बढ़ावा देती थी और उससे हमेशा कहती थी कि बेटे, पढ़ लिख कर तुझे अपने इस परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है। और जो रवि था दोस्तों, वो अपनी माँ का हर कहना मानता था। उसका खुद का भी एक ही सपना था कि फौजी बनकर एक तो मैं अपने घर की गरीबी को दूर करूँगा और दूसरा अपने परिवार का नाम रोशन करूँगा। उसका ये सपना भी था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर लग रहा था। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनते रहिए आप। उसके बाद दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि उसके पिता को ऐसा लगने लगता है, रवि के पिता की जो माता जो थी, उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। रवि की माँ को मरे हुए लगभग दोस्तों 1 साल बीत चुका था। रवि को पिता को लगने लगा कि बेटा घर पे अकेला रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि दोस्तों उसके पिता रवि के भले के लिए ही दूसरी शादी करना चाह रहे थे और कुछ समय बाद दोस्तों वो दूसरी शादी करके रवि की नई माँ को घर पे ले आते हैं, जो सौतेली माँ बनती है। दोस्तों, शुरुआत में तो उसने कुछ नहीं कहा। रवि ने पहली बार पूछा कि पिताजी ये कौन है? तभी रवि के पिताजी कहते हैं कि बेटे, ये तुम्हारी नई माँ है, आज से यहीं पर रहेंगी। तो शुरुआत में तो उस समय तो रवि कुछ नहीं कहता है, सब ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जो उसकी सौतेली माँ जो आई थी रवि की, दोस्तों वो बहुत ही गलत निगाह की थी, गलत नज़रों की थी, उसका गलत चरण था दोस्तों, गलत आचरण था उसका। ये बात धीरे धीरे रवि समझता जा रहा था। एक दिन होता यह है कि दोस्तों
जो रवि जो होता है वो अपने कमरे में सो रहा होता है और तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आकर लेट जाती है और तभी दोस्तों अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं रवि की और वो कहता है, सुनो माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी दोस्तों वो कहती है, तुम मुझे माँ मत कहो, बस ऐसे ही बोल दो। तो दोस्तों उस समय रवि को कुछ अजीब लगता है। वो समझ चुका था कि इसके मन में कुछ ना कुछ शंका ज़रूर है, इसका आचरण ठीक नहीं है। उसने दोस्तों शुरुआत में तो रवि ने उसको माँ बोला था, लेकिन जैसे जैसे उसका आचरण पता चलता जा रहा था उसने माँ कहना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों उसी समय उसने उसकी रवि की माँ ने, जो सौतेली माँ थी, उसने उसको डराने की कोशिश की, यदि तुम कुछ कहोगे मेरे बारे में तो मैं चिल्लाऊंगी और बोलूँगी तुम मेरे साथ गलत कर रहे थे। तो उस समय तो कुछ नहीं कहता है, वो उठ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन जो उसकी नई माँ होती है रवि की, वो एक नया प्लान बनाती है दोस्तों कि आज तो मेरे चक्कर में ये फंसा नहीं है, कुछ तो नया करना पड़ेगा जो कि ये मेरे चक्कर में आ जाए। दोस्तों उसके मन में रवि को लेकर काम वासना की एक इच्छा थी। हालांकि उसके पिता के साथ उसकी शादी हुई थी, उस नाते तो उसकी माँ थी, लेकिन वो माँ नहीं थी दोस्तों, क्योंकि अपने बेटे जैसे बेटे को ही अपने आदमी को छोड़कर उसके साथ सोना चाहे तो वो माँ नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों वो सौतेली माँ थी। उसने एक प्लान बनाया कि दोस्तों रवि के जो पिता थे वो काम पर जाते थे और शाम को डेली वापस घर पर आते थे। धीरे धीरे उसने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद में अब कुछ समय और गुजरता चला गया दोस्तों। उसके बाद में जो उसकी माँ थी, सौतेली माँ, वो प्लान बनाती है कि आज तो इसको फंसा कर ही रहना है, या तो ये मेरी इच्छा पूरी करेगा, नहीं तो आज इसको फंसा कर ही रहूँगी। तो दोस्तों होता यह है कि उसके रवि के पिता काम को सुबह जाते थे और शाम को वापस आते थे, और पढ़ाई उस समय जो रवि था अपने कमरे में पढ़ाई करता था और वहीं पर सोता था। दोस्तों उसी समय वो एक ऐसा प्लान बनाती है जिसके कारण रवि को उस घर से निकाल दिया जाता है। होता यह है कि दोस्तों कि जब उसके पिता घर पर आने वाले होते हैं उसी समय जो रवि होता है अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है और उसकी माँ पढ़ाई करते करते वो सो जाता है, और उसकी माँ उसी समय आकर, जो सौतेली माँ जो होती है, उसी समय आकर थोड़े से कपड़े फाड़ कर देखती है कि रवि सोया हुआ है। थोड़े से कपड़े हल्के से फाड़ कर उसके पिता को आते ही चिल्लाने लगती है, कहती है कि देखो तुम्हारे बेटे ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। दोस्तों ये सब देखकर उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं। वो अपने बेटे को गलत समझने लगता है और कहने लगता है, थू है तेरी ज़िंदगी पर, अपनी माँ के साथ तू इस तरह का आचरण करेगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ अलग थी। रवि के पिता ने बिना सच्चाई जाने ही रवि को अपनी पत्नी के साथ मिलकर उससे घर से निकल जाने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों जो रवि था वो भी आत्म स्वाभिमानी था दोस्तों, उसे भी अपनी इज्जत प्यारी थी। हालांकि वो सब कुछ जानता था, वो ये भी जानता था कि एक दिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब पिता ने और उसकी माँ ने, नई जो माँ थी, लेकिन माँ कहने लायक तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी दोस्तों, उन दोनों ने मिलकर रवि को घर से बाहर निकाल दिया। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर रवि घर से बाहर निकल जाता है और फिर शहर चला जाता है दोस्तों। शहर में रहता है, काम करता है दोस्तों। शहर में जाकर एक दुकान पर काम करता है जो परचून की दुकान होती है दोस्तों। और जो परचून का दुकान वाला होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मिलता है उसे। वो अपनी सारी विविधाएं बताता है रवि दुकान वाले को, उसे काम पर रखता है। उसे दोस्तों एक रहने के लिए कमरा भी देता है और खाना भी देता है। हालांकि दोस्तों पैसे नहीं थे ज़्यादा, काम करने के रवि को ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। 4-5 हज़ार रुपये में वो काम कर रहा था वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि दोस्तों दिन में वो काम करता था और शाम को 10 बजे के बाद में रात को दोस्तों पढ़ाई करता था। दिन में काम, रात को पढ़ाई। ये सिलसिला दोस्तों कई सालों तक चलता रहा।
उसका एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर एक फौजी बनना है दोस्तों। तो दोस्तों मेहनत करता है, कई बार फेलियर का भी सामना करना पड़ता है रवि को, लेकिन रवि हार नहीं मानता है, क्योंकि उसकी माँ का सपना था, उसका खुद का भी एक सपना था कि पढ़ लिख कर इस परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है, तुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है। उसकी माँ की बातें, जो उसकी पुरानी माँ थी जो मर चुकी थी हार्ट अटैक के कारण, दोस्तों आज भी उसकी रवि की कानों में गूंजती थी वो आवाज़ें। लेकिन 8 साल की मेहनत के बाद दोस्तों रवि के जीवन में वो पल आता है जब उसका एक ज्वाइनिंग लेटर आता है दोस्तों। ज्वाइनिंग लेटर लेकर रवि उसके बाद ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग पर जाता है दोस्तों। ट्रेनिंग करने के बाद जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है, वो घर आने का फैसला करता है। अब तक दोस्तों बीते 8-9 सालों में उसकी माँ को भी रियलाइज़ हो चुका था, जो नई माँ जो थी उसको भी रियलाइज़ हो चुका था, और उसके पिता को भी पता चल चुका था कि मेरी जो नई पत्नी है इसका चाल चलन कैसा है। और वो भी जो रवि के पिता थे उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरा इकलौता बेटा था। तो दोस्तों अपने पति से वो जो नई माँ थी, सौतेली माँ रवि की, वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि कभी बच्चा कहीं मिल जाए तो उसे वापस ले आना, अब जो मेरे से गलती हो गई भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एक दिन जब ट्रेनिंग पूरी करके रवि फौजी बनकर घर लौटता है, और घर लौटते ही जब उसकी माँ, सौतेली माँ जो होती है, वो घर की चौखट पर दोस्तों बाहर खड़ी दिखाई देती है, और रवि को देखते ही रवि के पैरों में गिरकर दोस्तों माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, रवि बेटे मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम प्रेम पूर्वक इस घर में रह सकते हो। तभी दोस्तों वो रवि कहता है कि जब मैं पहले यहाँ पर रहकर पढ़ाई करता था, मैं तब भी आपको अपनी माँ मानता था और आज भी अपनी माँ मानता हूँ, भले तुमने मेरे बारे में कुछ भी समझा हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रहे भविष्य में ऐसी कोई भूल ना हो। दोस्तों एक सौतेले बेटे ने एक सौतेली माँ को माफ़ कर दिया दोस्तों, ये होती है दोस्तों इंसानियत। तो दोस्तों ऐसा बेटा हर घर में पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसी माँ किसी को ना मिले दोस्तों, जो अपने ही बेटे समान बेटे को दोस्तों इस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़े जिसके कारण। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि मेरा हौसला दोस्तों हमेशा बढ़ता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।